तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इस माईजियो नाम की ऐप में यह डू नॉट डिस्टर्ब नाम की सेटिंग का क्या मतलब है और इसका आखिर क्या काम होता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस ऐप के होम पेज पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अभी सबसे नीचे की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे को डू नॉट डिस्टर्ब नाम की सेटिंग देखने को मिल चुकी है। बस यहाँ पर मेरे को इसी पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे सामने इस तरह का पेज खुल कर आ चुका है। यहाँ पर मेरे को कंप्लेंट नाम का फीचर देखने को मिल जा रहा है, हिस्ट्री नाम का फीचर देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पर कंसेंट नाम का फीचर भी देखने को मिल जा रहा है। अभी मैं नीचे की तरफ आ जाऊं तो वैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फीचर के माध्यम से मैं किसी की कॉल को ब्लॉक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हर किसी की कॉल ब्लॉक नहीं होती। जैसे कि मैं अपने दोस्तों की या फिर अपने किसी जान पहचान की या फिर किसी अन्य लोगों की कॉल यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इसे DND यानी इसे डू नॉट डिस्टर्ब नाम की सेटिंग का फायदा बस यही होता है कि अगर हमें कंपनी की तरफ से कोई कॉल आती है तो उसे हम यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर अगर कंपनी की तरफ से कोई हमें मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, तब ऐसे में हम उसे भी यहाँ पर आकर ब्लॉक कर सकते हैं। और यह फीचर केवल कंपनी की कॉल और कंपनी के SMS को ही ब्लॉक करने के लिए बनाया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फुली ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि अगर हमें कंपनी की तरफ से कोई भी कॉल आती है तो वह यहाँ पर आएगी नहीं इस ऐप की वजह से, बल्कि यहाँ पर वह कॉल ब्लॉक हो जाएगी और ना ही हमें कंपनी की तरफ से कोई SMS मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ यह भी लिखा गया कि अगर सरकार की तरफ से हमें कोई मैसेज आता है या फिर कोई कॉल आती है तो वह यहाँ पर ब्लॉक होने वाली है नहीं, क्योंकि वह कॉल या फिर SMS काम की होती है। इसी कारण से अगर कोई कॉल यानी अगर किसी कंपनी का ऐसा फोन आता है जो काफी जरूरी होगा तो वह यहाँ पर ब्लॉक होने वाला है नहीं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोशनल कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कंपनी की तरफ से कोई प्रमोशनल कॉल आती है या फिर कोई SMS आता है तब वह यहाँ पर आएगा नहीं, बल्कि यहाँ पर इस फीचर के ऑन हो जाने से वह कॉल या फिर SMS ब्लॉक हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो इसी तरह यहाँ पर इस फीचर को ऑन कर देने से भी कॉल और SMS फुली ब्लॉक हो जाता है जो हमें कंपनी की तरफ से आना होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर प्रेफरेंसेस। इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बाद में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमें काफी कुछ देखने को मिल जाता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं डी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम DND। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फीचर को ऑन कर देते हैं तब ऐसे में हमें यहाँ पर प्रमोशनल कॉल और SMS हमें यहाँ पर आने शुरू हो सकते हैं कंपनी की तरफ से, जिसमें हमें कोई ना कोई ऑफर या फिर कोई ना कोई सर्विस भी देखने को मिल सकती है इस सेटिंग को ऑन कर देने से। या फिर अगर आप यहाँ पर किसी भी सेटिंग को ऑन कर देते हैं तब ऐसे में यहाँ पर इस सेव नाम के बटन पर ही क्लिक कर देना होता है। अगर मैं यहाँ पर इस कस्टम प्रेफरेंसेस नाम के फीचर पर क्लिक कर दूं तो वैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं अपने हिसाब से किसी भी कैटेगरी को अलाउ कर सकता हूँ, यानी यहाँ पर मैं कौन सी कैटेगरी को ब्लॉक करना चाहता हूँ जो हमें कॉल के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से आना बंद हो जाए। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ऐसे किसी भी कंपनी का फोन ना आए जो कंपनी वाले हेल्थ के बारे में मेरे को जानकारी देना चाहते हो, तो यहाँ पर ऐसी कंपनी का फोन और SMS यानी मैसेज मेरे को यहाँ पर आने बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर चुन सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस एजुकेशन वाली कैटेगरी को ऑन कर देता हूँ तब ऐसे में मेरे को यहाँ पर कॉलेज से या फिर किसी स्कूल से फोन आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन तो अक्सर कॉलेज की तरफ से ही हमें दिया जाता है और वहीं से हमें कॉल और मैसेज आने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इनमें से किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है सिलेक्ट कम्युनिकेशन मोड। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे हम केवल अगर कॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं तब इसमें हम यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि केवल SMS ही ब्लॉक हो जाए तब ऐसे में हम यहाँ पर इसे ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें और भी छोटी मोटी सेटिंग देखने को मिल जाती है जो उतनी काम की नहीं है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट डेज। तो यहाँ पर हम दिन सेट कर सकते हैं कि कौन से दिन में कॉल ब्लॉक होनी चाहिए या फिर SMS ब्लॉक होनी चाहिए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं संडे के दिन फ्री बैठा होता हूँ तो यहाँ पर मैं बाकी सारी की सारी सेटिंग को ऑन कर सकता हूँ, तो बस यहाँ पर केवल संडे को ही ऑफ रहने दूंगा। इससे मेरे को यहाँ पर केवल संडे के दिन ही प्रमोशनल कॉल या फिर SMS आने शुरू हो जाएंगे।
कंपनी की तरफ से, लेकिन इसकी उतनी जरूरत होती नहीं है। इसी तरह यहाँ पर समय के हिसाब से भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई मैसेज आना हो कंपनी की तरफ से या फिर कोई कॉल आनी हो कंपनी की तरफ से, तब ऐसे में आप यहाँ पर उसका समय भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह हम इस फीचर के माध्यम से यह तय कर सकते हैं कि क्या हमें कंपनी की तरफ से कोई ऑफर के बारे में या फिर कोई प्रमोशनल कॉल या फिर SMS आने चाहिए या फिर नहीं। उस सेटिंग को हम यहाँ पर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वैसे में आप यहाँ पर इस कंप्लेंट नाम के फीचर पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले कम्युनिकेशन मोड को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कंपनी की तरफ से कोई बार बार कॉल आ रही है, अगर हम उससे परेशान है, तो वैसे में हमें यहाँ पर उसे इस वॉइस कॉल नाम के फीचर पर क्लिक कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर उसी कंपनी का मोबाइल नंबर एंटर कर देना होगा और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर उसकी डिटेल्स एंटर करनी होगी या फिर उसका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और फिर आप बाकी का प्रोसेस यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है, फिर यहाँ पर दिन सिलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ पर कॉल का रीजन एंटर करना होता है, फिर यहाँ पर सबमिट नाम के बटन पर क्लिक कर देना होता है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपना नाम ही यानी अपना नंबर ही डालना होता है या फिर आप यहाँ पर कोई भी नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का नहीं बल्कि यहाँ पर खुद का ही नंबर डालना होता है। कंपनी का नंबर तो यहाँ पर इसे दूसरे वाले बॉक्स में ही एंटर करना होता है, यानी जिस कंपनी से हमें फोन आता है बार बार। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर इसकी उतनी जरूरत पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि काम तो इसी फीचर के माध्यम से हो ही जाता है।